अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट सामने लिखी हुई है, तो यहाँ पे रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 के तमाम पार्ट्स में आपने वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब ये कौन सी वैल्यू है, तो रीड करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में लिखा हुआ है 0.8% ऑफ 4.5 मीटर। ये वाली वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी है, जिसका मतलब ये बनता है कि आपने 4.5 मीटर का जो 0.8% बनता है वो फाइंड आउट करके दिखाना है। इस वैल्यू को आपको कहा जा रहा है कि आप फाइंड आउट करें। तो मैं इस पार्ट को यहाँ पे नीचे उतार लेता हूँ, ये पार्ट को दोबारा से। तो यहाँ पे मेंशन्ड है 0.8% आपने फाइंड आउट करके दिखाना है, किसका, ऑफ 4.5 मीटर। तो इससे पहले भी क्वेश्चन में मैं आपको समझा चुका हूं कि जब भी आपने किसी भी वैल्यू का कुछ परसेंट निकालना हो तो आप उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। इस तरीके से आप किसी वैल्यू का कुछ खास परसेंट निकाल पाते हैं। यहां पर आपने 0.8% निकालना है 4.5 मीटर का। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप 0.8 को जितना परसेंट निकालना है और जिसका निकालना है यानी 4.5 को, इसको, इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद इस पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। तो जब भी किसी वैल्यू का कुछ परसेंट निकालना हो तो उन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया जाता है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, मैं यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करूँगा। आपको पता है यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, तो जब भी डेसिमल रिमूव करते हैं हम डिनोमिनेटर में कुछ लिखते हैं, 10 लिखते हैं, कभी 100 लिखते हैं, कभी 1000, इस तरह आगे चीज़ों को लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करूँ, यहाँ पे आता है जस्ट 8 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 10। अगर 2 होते तो डेसिमल रिमूव करने के बाद 100 लिखते हैं। आगे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 4.5 है, इधर भी अगर आप डेसिमल को रिमूव कर लें तो ये 45 बन जाएगा। इधर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो जिस तरह यहाँ पर नीचे 10 आया था यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 10। और इस सारी चीज़ के नीचे इस तरीके से लाइन, और ये 100 आपके पास क्या आ जाएगा, वैसे का वैसे ही। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन भी हो सकती है। आप 10 और 8 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 10 और 45 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। वो तरीका भी ठीक है, उससे भी आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 या 10,000 जैसी कुछ वैल्यूज लिखी हुई नजर आए, क्योंकि इन वैल्यूज का फायदा ये होता है कि जब ये डिनोमिनेटर में होती हैं तो इनको आगे फर्दर डेसिमल फॉर्म में लेकर जाना पूरी चीज़ को आसान बना देती हैं चीज़ें। तो अगर आपके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 या 10,000 जैसे नंबर्स आ रहे हैं तो इससे आप इस पूरी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं भी यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं कर रहा। अगर आप कैंसिल आउट कर भी लेंगे तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही है। जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हो आप इस तरह कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को एक फ्रैक्शन के सामने वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को सामने वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 8 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 45 आसान है, 360 होता है, ठीक है। और यहाँ पे लाइन वैसे ही आएगा और 10 को 10 से कर देंगे। 10 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 100। और नीचे आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से ये वाला 100 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने इस चीज़ को मैनेज कर लिया, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे आप देखें यहाँ पर हम इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट कर सकते हैं, हमें कोई भी इससे इशू नहीं आएगा। तो ये बच जाएगा आपके पास 36/10 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए इसी चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये जस्ट आसानी के लिए आप ये ना भी लिखें तो भी आप मैनेज कर लेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36/10 और इस लाइन को आप डिवीजन सिंबल में कन्वर्ट कर दें। इसकी जगह पे हम लगा देते हैं डिवीजन सिंबल और आगे लगा देते हैं 100। 100 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, अपनी आसानी के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करें तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो आप देखें यहाँ पे आप लिखेंगे 36/10। आपको पता है डिवीजन सिंबल को हमेशा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आगे जो भी चीज़ लिखी होती है, फ्रैक्शन जो भी होती है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब जो चीज़ नीचे लिखी होगी वो ऊपर लिख देंगे, 1 नीचे लिखा हुआ है ऊपर आ जाएगा और 100 ऊपर लिखा हुआ है वो कहाँ आ जाएगा, वो इस तरीके से नीचे आ जाएगा। अब आप देखें आपके लिए सॉल्व करना कितना आसान हो गया। ये दोनों फ्रैक्शंस है, यहाँ पे भी आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा, उसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर में 100, 1000 या 10,000 जैसे नंबर्स आएँ ताकि इस पूरी चीज़ को डेसिमल फॉर्म में लिखना आसान हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, 36 1 टाइम्स होता है 36, और नीचे वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई कर दें। 10 को आप 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1000। अब आप देखें हम इस चीज़ में कामयाब हो गए कि हमने एक ऐसी फ्रैक्शन यहाँ पे बना ली है जिसके डिनोमिनेटर में 1000 आ रहा है। तो अगर ऐसे ही आपके पास फ्रैक्शन हो जिसके डिनोमिनेटर में 10,
100 या आप कह लें 1000 या 10,000 जैसे नंबर्स आ रहे हो, तो उस पूरी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिखना बहुत आसान होता है। तो आप इस पूरी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे आप देखेंगे यहाँ पे कितने जीरोस हैं, यहाँ पे 3 जीरोस। इन 3 जीरोस का ये मतलब लिया जाएगा कि आपके पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। अब ये डिजिट्स कौन से होंगे, ये आप कुछ डिजिट्स ऊपर से लिखेंगे और अगर ऊपर कम पड़ जाएंगे इनकी जगह पे 0 लगाएंगे। तो 3 डिजिट्स होने चाहिए, ऊपर पहले से 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है 36। तो आप 36 को तो लिख लें, क्योंकि 2 डिजिट है, 1 डिजिट कम है, तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर आप एक एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे ताकि 3 डिजिट्स हो जाएं। और इसके बिल्कुल पीछे इधर आप डेसिमल लगा देंगे। इससे पहले आप 0 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर आ गया कि 36/1000 आप करेंगे तो आंसर बनेगा 0.036। और आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि अगर आप 0.8% निकालते हैं 4.5 मीटर का, तो वो कितना आता है, वो आता है 0.036। अगेन आप यहाँ पर कैंसिलेशन करके तब भी कर सकते थे, तब भी आपका आंसर यही आएगा। लेकिन जहाँ पर डिनोमिनेटर्स में 10, 100, 1000 या 10,000 बन सकते हो, बना लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको डिवीजन नहीं करनी पड़ती और आप जल्दी से आंसर बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। जी, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि आपने इसके साथ मीटर्स भी लगाना है। यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपने 0.8% निकालना था 4.5 मीटर का। तो 4.5 मीटर का 0.8% बनता है 0.036 मीटर। तो मीटर का यूनिट ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में हमारे पास यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 111 एज अ होल पार्ट, और आगे फ्रैक्शनल पार्ट में लिखा हुआ है 4/5%। और ये आपने इतना परसेंट किसका निकाल कर दिखाना है, ऑफ 24 किलोग्राम। तो आपने 24 किलोग्राम का इतना परसेंट निकाल कर दिखाना है। तो जिस तरह मैंने आपको ये पार्ट में समझाया है, जब भी किसी वैल्यू का कुछ परसेंट निकालना हो, उन दोनों चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि इस मिक्स फ्रैक्शन को लिखेंगे जो कि है 111 एज अ होल पार्ट और 4/5 एज अ फ्रैक्शनल पार्ट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, और जो कंप्लीट आंसर आएगा यानी सारी की सारी चीज़ को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। तो इस तरह हम इसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। यहाँ पे नीचे 5 आना है, मैंने गलती से 4 लिख दिया है, तो इसको हम कर देते हैं 5। यहाँ पे आना है 5, ठीक है। अब सही है, ठीक है। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और किससे डिवाइड कर दिया, 100 से। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले 5 को इस वाले 111 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको चीज़ें सॉल्व करनी आती हैं। तो 5 को आप 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपके पास आंसर आएगा, वो आएगा 555। और जो आंसर आता है आपको पता है, उसको हम ऐड कर देते हैं इधर ऊपर लिखे हुए नंबर में। तो ये 555 में आपने ऐड कर देना है ये ऊपर लिखा हुआ 4। तो आपको पता है आपका आंसर बन जाएगा 559। और जो नंबर बनेगा 559, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे और नीचे वाला 5 वैसे का वैसे ही आएगा, और ये मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, और यहाँ पे 24 वैसे का वैसे ही। 24 के नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ, अपनी आसानी के लिए 1 भी लिख सकते हैं। तो हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर बड़ा हो और नीचे लिखा हुआ नंबर क्या हो, छोटा हो, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर है। तो आगे हम इस तरीके से एक लाइन लगा देंगे और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से 100। अब आप देखें कि यहाँ पे कोई कैंसिलेशन वगैरह हो सकती है तो करें, अगर नहीं हो सकती तो आपको मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी। अब आप देखें 559 और 5 में कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती, 5 और 24 में भी कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो जब इस तरह दो फ्रैक्शन आमने सामने लिखी हो तो ऊपर लिखे हुए नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे लिखे हुए नंबर को सामने वाले फ्रैक्शन के नीचे लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको 559 को 24 के साथ जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 559 को अगर आप 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आसान है, तो आपके पास नंबर आएगा 13416, और 5 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 100। अब आप इसको फर्दर इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि आप लिख लें 13416 अपॉन 5 को वैसे का वैसे ही। इस लाइन की जगह पे आप डिवीजन का सिंबल यूज़ कर लें ताकि इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो, और इस 100 को इसके आगे लिख लें। 100 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं। अब आपको इन चीज़ों का पता है कि जब भी इस तरह आपके पास डिवीजन का सिंबल आ रहा होता है कुछ दो वैल्यूज़ के दरमियान, तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं। तो पहली वाली फ्रैक्शन तो आप वैसे उतारेंगे जैसे मैंने उतार दिया, डिवीजन को आप बदलेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे अगली वाली फ्रैक्शन का हमेशा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, यानी जो चीज़ नीचे लिखी होती है उसको ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिखी होती है तो उसको नीचे लिख देते हैं। तो 1 को ऊपर लिख देंगे और 100 को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। अब आपने फिर से देखना है कि क्या यहाँ पर कोई कैंसिलेशन हो सकती है। अगर हो सकती है तो ज़रूर कर दें, अगर नहीं हो सकती तो फिर आपको पता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन ही करनी
करनी पड़ेगी। तो ये 13416 जो आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है, इसके एंड पे एक इवन नंबर आपके पास आ रहा है। तो जब भी किसी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो वो 2 पे लास्ट में डिविजिबल होता है। और इसी तरीके से आप देखें ये 2 पे भी डिविजिबल है, इसी तरीके से 4 पे भी डिविजिबल है। तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 पे डिविजिबल है और ये 100 भी 4 पे डिविजिबल होता है। तो यानी आप जितने बड़े नंबर से कैंसिल आउट करेंगे उतनी आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। तो ये 13416 को अगर आप 4 के लिहाज से देखें तो 4 3354 टाइम्स करने से आपको देता है 13,416। तो आपको 4 को 3354 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपके पास ये वाली वैल्यू हो। और इसी तरीके से 100 को देखा जाए तो वो बड़ा आसान है। 4 जो है 25 टाइम्स होता है 100, तो 25 टाइम्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। तो यहाँ पर आपके पास ऊपर बच गया 3354 जो कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3354। और इधर आपके पास बच गया 5 और 25, तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सामने सामने वाले हैं ये मल्टीप्लाई किए जाएंगे। 5 को 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। अब आप फिर से देखेंगे कि क्या अभी भी आपके पास कोई कैंसलेशन होती है, अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर आपको मैनुअल डिवीजन ही करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ऊपर नीचे कोई कैंसलेशन नहीं होती, आपको मैनुअल डिवीजन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर डिवीजन कर लेते हैं, हम लिखेंगे 3354, ठीक है। इसको हम डिवाइड करवाएंगे किस पे 125 पर। अब आपने ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको 125 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। तो मैं इसके पहले 3 डिजिट्स पहले चूज़ कर रहा हूँ, इनके पास नंबर आ जाए या एग्जैक्टली ये वैल्यू आ जाए। तो अगर आप 125 को 2 से करते हैं तो आपके पास आता है 250, और अगर आप 3 से करेंगे तो ज़ाहिर बात है नंबर बड़ा हो जाता है, 375 हो जाता है, तो वो तो नहीं आप लिख सकते। तो इसलिए आपको 125 को करना पड़ेगा 2 से। तो 125 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 250। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 250। माइनस करें तो 5 - 0 5 ही होता है। यहाँ पे 3 को 2 बनाना पड़ेगा ताकि ये 13 बन जाए, और 13 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8। तो ये बन गया 85, ठीक है। 85 यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 से छोटा भी है, तो आपको ऊपर से एक डिजिट नीचे उतारना पड़ेगा। तो ये कितना बच जाएगा 854। अब आपने देखना है कि 125 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 854 या इसके पास आ जाए। तो 125 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आपको मिलती है 750। तो अब हम इनको माइनस करेंगे, 4 - 0 4, 5 - 5 0, और 8 - 7 1। तो ये कितना बन गया 104। अभी भी ये नंबर छोटा है, ऊपर से एक डिजिट नीचे उतारना पड़ेगा। आगे डिजिट्स खत्म हो गए हैं तो आपको डेसिमल लगाना है, यहाँ पर भी, और 1 0 फिलहाल यहाँ पर लिखकर नीचे आपने यहाँ पर उतार लेना है। अब आपने ये देखना है कि अब 125 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका जो नंबर है वो 1040 या 1040 के पास आ जाए। तो अब अगर आप नोटिस करें, अब 125 को अगर आप करें 8 से मल्टीप्लाई तो 1000 आता है पूरा, जो सबसे क्लोजेस्ट बनता है। तो 125 को अगर आप 8 से करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे कंप्लीट 1000, और यहाँ पे 0 - 0 0, 4 - 0 4, 0 - 0 0, 1 - 1 0। लेफ्ट वाले जीरोस को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जस्ट आंसर आ गया 40। 40 भी छोटा है, आपको एक डिजिट ऊपर से और उतारना पड़ेगा। तो अब डेसिमल आप लगाए चुके हैं तो एक 0 को लिखें, और यहाँ पर नीचे इस तरीके से आप उतार दें एक 0 को। तो ये आपके पास बन गया 400। अब आपने देखना है कि 125 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 400 या इसके पास आ जाए। तो 125 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आपको मिलती है 375। तो यहाँ पे आ जाएगा 375। अब यहाँ पे फिर आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। अब ये 400 में से आप माइनस कर दें 375, तो आपके पास आता है 25, ठीक है। ये मैंने पूरा डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया। 25 भी छोटा है, इधर से एक और 0 लिखेंगे और नीचे उतारेंगे ताकि क्या बन जाए 250। अब देखिए 125 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 250 या 250 के पास आ जाए। तो आप जानते हैं 125 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 250। तो देखिए यहाँ पे आकर डिवीजन खत्म हुई, इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर आया 26.832। तो यही हमारा बेसिकली आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 26.832, और ये किलोग्राम्स में होगा क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपने इतना परसेंट निकालना है 24 किलोग्राम का। तो इतना परसेंट 24 किलोग्राम का कितना बनता है, वो बनता है 26.832 किलोग्राम्स। तो मैंने डिवीजन भी आपको करके दिखा दी। उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। पार्ट नंबर सी में लिखा हुआ है 312.5%, ये आपने फाइंड आउट करके दिखाना है ऑफ $70। आपने $70 का 312.5% जो है फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आपको पिछले पार्ट से बताता आ रहा हूँ, जब भी किसी वैल्यू का कुछ परसेंट निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, तो उन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो यहाँ पर आपने 312.5% निकालना है $70 का। तो आप 312.5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 70 के साथ, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे किसके साथ,
100 के साथ। अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी आ रही है जो कि जिसमें डेसिमल आ रहा है, हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो अगर हम इसको डेसिमल को रिमूव करते हैं तो ये बन जाएगा 3125, और डेसिमल को रिमूव करने की वजह से आपको नीचे एक लाइन लगाना पड़ेगा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो जब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे नीचे 10 आएगा। 2 डिजिट्स होते हैं तो 100 आता, 3 डिजिट्स होते हैं तो 1000 आता, ये आप चीज़ें जानते हैं। आगे मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, 70 वैसे का वैसे ही, ये लाइन वैसे की वैसे ही, और नीचे लिखा हुआ 100 भी वैसे का वैसे ही। अब आप जानते हैं यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकती है, आप आसानी से कैंसिलेशन इसको कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कर सकते हैं 10 1 टाइम्स 10 और 10 7 टाइम्स 70। तो ये ऊपर आपके पास क्या बन जाएगा 3125 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि यहाँ पे 7 बचा हुआ है, नीचे 10 तो 1 हो चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और इस तरह एक लाइन, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 100। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन आपके लिए आसान है। आप यहाँ पर 3125 को 7 के साथ पहले मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 21875। ये आसान है, आप खुद से भी कर सकते हैं। 3125 को मल्टीप्लाई कर दें 7 के साथ तो आंसर आ जाएगा 21875, और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है 100। अब आपने इसको डेसिमल फॉर्म में आंसर को देना है। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी कोई ऐसी फ्रैक्शन लिखी हुई है जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर्स लिखे हों, तो उस पूरी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिखना बहुत आसान होता है। आपने करना क्या होता है, आप नीचे पहले जीरोस काउंट करेंगे। तो अब देखिए नीचे 2 जीरोस हैं, इन 2 जीरोस का मतलब है आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट शो करवाने हैं, यानी आपने यहाँ पर आंसर के तौर पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। अब ये तमाम के तमाम डिजिट्स कहाँ से आप कह लें आप सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले नंबर से जो भी लिखा होगा। अब ऊपर एक 5 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, तो हमें डेसिमल ऐसी जगह लगाना है कि उसके बाद 2 डिजिट शो हों। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 218, इसके आगे डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि इसके आगे अगर डेसिमल आएगा तो उसके बाद सिर्फ 2 डिजिट्स बचेंगे 7 और 5। और ये क्योंकि पूरी वैल्यू डॉलर्स में होगी तो इसलिए आप यहाँ पे डॉलर का सिंबल भी लगाएंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको मैनुअली डिवाइड भी करते तो भी आपको 218.75 ही मिलता। नीचे 2 जीरोस हैं तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, तो ऊपर हमने एक जो नंबर लिखा हुआ था उसमें डेसिमल ऐसी जगह लगा दिया कि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स ही आ रहे हैं। अगर डिजिट्स कम हो रहे होते तो पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, जीरो का खुद से इजाफा भी करते हैं। तो इसका मतलब हमने निकाल लिया कि 312.5% अगर निकाला जाए $70 का तो वो बनता है $218.75। ठीक है, तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।